विस्थापित अधिकार मंच के अध्यक्ष राकेश रंजन ने 13 सूत्री मांग पत्र विधायक सबिता महतो और मंत्री हफीजुल हसन को सौंपा। विधायक सबिता महतो को दिए धन्यवाद और जीत पर बधाई। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। खबर विस्तार से। झारखंड में नया सरकार मंत्रिमंडल गठन के बाद मंच के अध्यक्ष राकेश रंजन विस्थापितों का न्याय के लिए समस्याओं के समाधान के लिए मंत्री विधायक विभाग पदाधिकारी के पास रख रहे हैं। कुछ दिन पूर्व उन्होंने मुख्य अभियंता, अपर निदेशक पुनर्वास पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता तथा विभागीय सभी कार्यालय के पास RL गणना के विवादित विषय पर संज्ञान दिए थे। सभी समाचार पत्र और सोशल मीडिया में प्रमुखता के साथ छपा था, जिस पर विधायक ने भी संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए RL मानक छोड़कर वास्तविक डूबा गांव पर विकास कार्य करने के लिए निर्देश दिए। इसको लेकर विधायक के आवास में मिलकर इस नेक कार्य के लिए धन्यवाद तथा ईचागढ़ विधानसभा में दोबारा विधायक बनने के लिए गुलदस्ता भेंट करके बधाई दिए। 2 दिन पूर्व जल संसाधन विभाग की मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा था तथा 13 सूत्री मांगों पर जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन के आवास पर सकारात्मक चर्चा किया। मंत्री ने समस्याओं पर गंभीरता लेते हुए मुख्य अभियंता के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करने तथा अन्य मांगों पर सचिव तथा विभागीय पदाधिकारी के साथ बैठक करके सकारात्मक पहल करने का वादा किया। आगे उन्होंने बताया, विस्थापितों के हक अधिकार की लड़ाई के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। अगर विभाग इन मांगों पर कार्य नहीं करती है तो चरणबद्ध तरीके से पुनः सड़क से सदन तक विस्थापितों के न्याय की आवाज बुलंद करेंगे। 13 सूत्री मांग पत्र इस प्रकार हैं। चांडिल बांध से प्रभावित 116 गाँव में विस्थापितों का संपूर्ण पुनर्वास सुविधा मुहैया कराई जाए। विभागीय आदेश RL 180 से 183 तक का आदेश निरस्त करते हुए 116 गाँव का पुनर्वास सुविधा मुहैया कराई जाए। RL का आधार मानक छोड़कर चांडिल डैम के पुनर्वास कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रभावित ग्रामों के विस्थापितों को पुनर्वास अनुदान भुगतान किए जाने हेतु राशि रुपए 139,808 करोड़ 1,39,38,08,000 मात्र आवंटन की अधियाचना किया गया है। इस राशि को यथाशीघ्र स्वीकृत दिया जाए। चांडिल बांध विस्थापितों को अनुदान राशि पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 की दर से दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 2024 की दर से किया जाए। पुनर्वास स्थलों का सीमांकन कराया जाए तथा सभी पुनर्वास स्थलों में पुनर्वास नीति के अनुसार मूलभूत आवश्यकताओं के साथ समुचित विकास किया जाए तथा बचे 9 पुनर्वास स्थलों पर विकास कार्य यथाशीघ्र शुरू करें। एक परियोजना एक ही धारा 4 होना चाहिए। ईचागढ़ प्रखंड बांदू पंचायत के जमदोहा गाँव को आधार मानकर सभी प्रभावित गाँव में धारा 4 वर्ष 2014 करें। मूल विकास पुस्तिका में नियोजन न दे पाने की स्थिति में आज के महंगाई अनुसार विस्थापितों के लिए एक पैकेज निर्धारित करके पुनर्वास करें अथवा चांडिल बांध से जल इस्तेमाल करने वाले कंपनियों में चांडिल बांध विस्थापितों को 30% आरक्षण करके सीधे नियुक्ति सुनियोजित करें। प्रखंड कार्यालय में आय, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पा रहा है। जब तक जमीन का पट्टा प्राप्त न हो, परिवार के सभी सदस्यों का नाम विकास पुस्तिका में जोड़कर विकास पुस्तिका को खतियान समतुल्य घोषित करें। सचिव जल संसाधन विभाग झारखंड रांची द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में चांडिल बांध प्रक्षेत्र के जल भंडारण से प्रभावित ग्रामों ने विज्ञप्ति के आधार पर पुनर्वास से संबंधित अपने दावे, आपत्ति एवं आवेदन दिनांक 31 दिसंबर 2023 तक प्राप्त आवेदनों का विचार करते हुए विकास पुस्तिका का निर्माण एवं अन्य असुविधा मुहैया कराई जाए। राज्य में जब कई विभागों द्वारा ऋण माफ हो सकता है तो विभाग द्वारा नीति बनाकर उन विस्थापितों का भूखंड समतुल्य निर्गत किया गया। राशि माफ करके विभाग के पास उपलब्ध 22 पुनर्वास स्थलों को विकास करके भूमि आवंटित करके विस्थापितों को रिफ्यूजी होने से बचाएं। चांडिल बांध मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड चांडिल का बंदोबस्ती रद्द कर चांडिल डैम नौका विहार का बंदोबस्ती किया जाए। उक्त समिति का बकाया 1,65,00,000 है। साथ ही सुवर्ण रेखा परियोजना चांडिल द्वारा सर्टिफिकेट कैश भी किया है। इसके बाद भी उक्त समिति नौका परिचालन कर रहा है, जिसमें सरकार को राजस्व नुकसान हो रहा है। डैम का जल भंडारण बढ़ाने से पूर्व विस्थापित गाँव में कैंप लगाकर विवादित RL तथा अन्य समस्याओं को यथाशीघ्र समाधान किया जाए। विकास पुस्तिका निर्माण समिति में अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के चयनित सदस्यों को
रखा जाए। इसकी जानकारी राकेश रंजन महतो, अध्यक्ष विस्थापित अधिकार मंच ने दी है।